नमस्कार। आप अगर YouTube से या तो गूगल से सर्च कर रहे हैं कि MH51 होम्योपैथिक ड्रॉप एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में बहुत सारे दावा किया जाता है कि ये प्रीमेच्योर इजेक्शन को ठीक करता है। इरेक्शन आपको इरेक्शन जो नहीं किसी को होता है तो उसको भी ठीक करता है, जिसको डिसफंक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोला जाता है, या तो फिर जो उसका मेल पावर घट जाता है उसको बढ़ाता है, बहुत देर तक हार्ड करके रखता है और क्विक इजेक्शन तो होने ही नहीं देता है। तो ये जो बात बताया जाता है इंटरनेट में, इसमें कितना ये कारगर है, कितना सत्य है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे। क्योंकि मैं एक जन होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, BHMS आयुष मेडिकल ऑफिसर, तो कितना सच्चाई है इसमें वो जानकारी पूरा देंगे। और एक चीज क्या करते हैं कि ना जान करके एक इतना गलती करते हैं हर पेशेंट कि वो गलती करने के बाद से इसको ले लेते हैं और उसका हानि होता है। तो ऐसे ना हो, लास्ट में बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इसको पूरा देखिए। देखिए, एक्चुअली MH51 होम्योपैथिक दवा है क्या। देखिए, एक्चुअली ये एक प्रोप्रिएटरी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन ड्रॉप है, जो कि कंपनी का दावा है कि ये आपका मेल पावर को बढ़ा देता है, प्रीमेच्योर इजेक्शन को ठीक करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है, नार्व अगर वीकनेस है तो ठीक करता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है उसको भी ठीक करता है। ये कंपनी का दावा है। लेकिन इसका क्यों दावा कर रहा है, इसमें क्या दावा ऐसा है कि इसमें मिलाया गया है ऐसा कोई दवा जो इतना सारे काम में काम आता है। देखिए, इसमें बहुत सारा दवा मिलाया गया है। जैसे कि होम्योपैथी में जितना दवा आता है इस बारे में, खास करके मेल पावर में, वो सब मिलाया गया है। जैसे एसिड फॉस, मदर टिंचर, सब कोई मदर टिंचर में ही मिलाया गया है। एसिड फॉस, जिंक्सिन, एग्नास कैस्टास, अश्वगंधा, डामियाना, आपका लाइकोपोडियम, म्यूरापुमा, नूफालुटिकिया, सब मदर यम, ये जितना भी मेडिसिन है सब मदर टिंचर में 60% एल्कोहल के तहत इसको मिलाया गया है और एगो कॉम्बिनेशन दवा प्रिपेयर किया गया है। और दावा है कि इतना सारे, जैसे कि बताए हैं, मेल का जितना भी कोई वीकनेस हो, जितना भी कोई प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में ये दवा, कंपनी दावा करता है कि सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन ये मेडिसिन अगर सबको ठीक कर पाता तो और कोई डॉक्टर को या कोई दूसरा मेडिसिन का जरूरत होता क्या? ऐसा नहीं। अगर आपको देखिए, डायबिटीज है, मतलब हाई डायबिटीज है, या तो फिर हाई बीपी है, आपका प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है, आपका अगर वेनस लीकेज है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत कमी है, घाटती है, तो फिर ये मेडिसिन क्या काम करेगा, उसके बारे में ही बताएंगे। देखिए, अब आते हैं कि इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं। देखिए, जैसे कि आप अभी हम बोले आपको कि इसमें 60% एल्कोहल मिलाया गया है। इतना सारा दवा को एक साथ मिला के एक दवा कॉम्पोजिशन बनाया गया है। और दावा है कि ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक कर देगा, ये आपको प्रीमेच्योर इजेक्शन में भी ठीक करेगा, आपको अगर इच्छा शक्ति कम है तो उसको भी ठीक करेगा, अगर आपको हार्डनेस नहीं होता है उसको भी ठीक करेगा, और बहुत देर तक इसको कड़कपन बनाए रखेगा। इतना वो दवा करता है। लेकिन बनाया गया है कहां पर? 60% एल्कोहल को देके। तो फिर मान लीजिएगा, जिसको एल्कोहल का एलर्जी है वो इसको नहीं लेगा, क्योंकि सब जानता है कि होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन मेरा एक बहुत सारा इसमें वीडियो है कि जिसको काम आता है तो वो खराब भी करेगा, मतलब साइड इफेक्ट भी हो सकता है। देखिए, अगर बच्चों से दूर रखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लिवर का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मत लीजिएगा। एल्कोहल का एलर्जी है तो फिर मत लीजिएगा। ये दवा लेने से पहले आपको कोई भी अच्छा डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। तो फिर मुद्दा, बात उसी पे अटक जाता है कि ये क्या स्थायी समाधान है? ये क्या आपको इतना सारा जो बीमारी बताया गया है कि संपूर्ण ठीक कर देगा? देखिए, उत्तर है संपूर्ण स्वस्थ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर आपको बीमारी, इस बीमारी, कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, या तो फिर प्रीमेच्योर इजेक्शन हो, या तो फिर इच्छा शक्ति कम गया हो, मेल पावर घट गया हो, और दूसरा भी कोई बीमारी हो, अगर इस बीमारी के वजह से आपको, जैसे कि डायबिटीज के जो अभी बताए हैं,
आपको अगर डायबिटीज की वजह से ऐसे हो रहा है, अगर प्रोस्टेट के चलते ऐसे हो रहा है, अगर लिवर के चलते ऐसे हो रहा है, अगर आपको वेनस लीकेज के चलते ऐसे हो रहा है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के कमी से ऐसे हो रहा है, तो फिर इसको लेने से आपको 100% कम होगा नहीं। एज एन होम्योपैथी डॉक्टर हम आपको बोल रहे हैं, क्यों नहीं होगा। देखिए होम्योपैथी काम कैसे करता है, आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे काम करता है। पूरा सिम्टम हम लोग लेते हैं आधा घंटा तक, उसके बाद रिसर्च करते हैं कि कौन मेडिसिन आपके लिए काम करेगा, क्या बीमारी है, उसके बेसिस पे होम्योपैथी मेडिसिन दिया जाता है। तो अगर ये बीमारी आपको है और इसके वजह से हो रहा है तो फिर ये मेडिसिन आपको काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, वीकनेस है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ये सब 3-4 को पैरामीटर में अगर आप ले रहे हैं इसको, तो फिर आपको काम जरूर करेगा। किसको कितना दिन तक लेना चाहिए इसको तब काम आएगा। देखिए डोजेज के बारे में बता देते हैं, इसमें भी एक ट्विस्ट है। कोई कोई बोलता है इसको 30 बूंद ले लो, 40 बूंद ले लो, हाफ कप पानी में मिला के ले लो तो बहुत ज्यादा काम करेगा। गलत, आप इसको ऐसा नहीं कीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन मिलाया हुआ है। आपको लेना चाहिए 10 से 15 बूंद, उससे ज्यादा नहीं। हाफ कप पानी में गुनगुना गर्म होगा तो अच्छा होगा। सुबह खाली पेट नहीं, जैसे कि टिफिन के टाइम आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, और शाम को आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद खाने से, मतलब आधा घंटा गैप रखिएगा कोई भी भारी खाना खाने से। 15 बूंद, 10 से 15 बूंद, 10 बूंद से शुरू कीजिए, उसके बाद आप 15 बूंद तक ले सकते हैं इसको। लेकिन नॉर्मली तौर पर 2 महीना से 3 महीना आपको तो लेना ही होगा। नॉर्मली तौर पर अगर लीजिएगा तो कुछ ना कुछ काम इसमें आएगा। लेकिन अगर वो सब बीमारी अगर है जो बताया, जैसे कि डायबिटीज हो गया, लिवर का कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया, टेस्टोस्टेरोन अगर कमी है, वेनस लीकेज है, या तो फिर आपका बीपी हाई है, डायबिटीज है, ये सब अगर आपको ज्यादा हो गया, या तो नार्व डैमेज है, प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है और इसके वजह से अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, या तो फिर आपको एनर्जी घट गया है, नार्व का कोई प्रॉब्लम हो गया इसको वजह से हो रहा है, या तो फिर क्विक इजेक्शन हो रहा है, कड़कपन नहीं हो रहा है, बहुत देर तक स्थायी नहीं हो रहा है, स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये मेडिसिन आपको काम में नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको क्रोनिक डॉक्टर के पास से क्रोनिक इलाज बहुत जरूरी होता है। तो कुल मिला के अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे जैसे कि इंटरनेट में बोला गया है कि ले लीजिएगा, आप खा लीजिएगा और आप ठीक हो जाइएगा, तो आपको हानि है। खासकर के अगर लिवर का कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको एकदम नहीं लीजिएगा। या तो फिर आपको अल्कोहल एलर्जी है तो फिर भी इसको नहीं लेना है। यही तो कोई नहीं बताता है, और कोई सोचता है अगर मिल गया है हमको, अब हम तो बस जवान हो जाएंगे, अब हम बहुत कुछ काम कर लेंगे, ऐसा लेकिन नहीं है। अगर ना ही जानबूझ के ले लीजिएगा तो आपको हानि ही हानि होगा। तो मैं एज एन डॉक्टर आपको यही सलाह देंगे कि नॉर्मली तौर पर अगर जो बीमारी हम बताएं वो अगर नहीं है तो इसको ले सकते हैं। अगर उस बीमारी है तो फिर कोई डॉक्टर के सलाह से ही आपको दवा लेना चाहिए, तो आप ठीक हो जाइएगा। आज इतना ही। अगर कुछ कमेंट में जानना चाहते हैं कि इस बारे में और कुछ जानना है इस मेडिसिन के बारे में, तो कमेंट में लिखिए, आपको आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।